एक बार फिर से हमारे देश में लॉकडाउन लग चुका है। ये कोरोना का दूसरा रूप बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आज इससे भी खतरनाक हमारे देश का राजनीति है, जो पहले नहीं था लेकिन अब कोरोना पर हो रहा है। तो चलिए आज कोरोना पर दिए गए कुछ विशेष ज्ञानों पर ध्यान देते हैं और आज इनका लेते हैं मिलकर मजा। हर आदमी कोरोना पर ज्ञान दे रहा है। नहीं, हमारे देश में ऐसे ज्ञानियों की कोई कमी नहीं है दीदी, आप समझो। ऐसे ज्ञान देने वाले हर जगह पर मौजूद हैं, चाहे आप ज्ञान लेना चाहते हो या नहीं, लेकिन वो देंगे, खाली फोकट में देंगे। कि मुंह पर गाय का गोबर लगाइए, कोई गौमूत्र को कोरोना का रामबाण बता रहा है। जो ये बोल रहा है कि मुंह पर गाय का गोबर लगाइए, तो उससे पहले उसके दिमाग में से जो गोबर भरा है उसको बाहर निकालिए, उसके बाद अपने मुंह पर गोबर लगाइए या ना लगाइए। जो ये बोल रहा है कि गौमूत्र कोरोना का रामबाण है, पहले एक बार उसके मारो, फिर उसको समझ में आएगा कि ये कोरोना है। समझ गए? ये कोरोना है, कोई खिलवाड़ नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते हैं कि गौमूत्र और गोबर से बेहतर जो है कोई इलाज नहीं। अगर इनके मानने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये क्या मानते हैं, ये को सोना मानेंगे तो हम तो नहीं ना मानेंगे। नहीं, अगर कोरोना का इलाज गौमूत्र या गोबर से होता तो हमारे देश के डॉक्टर पागल हैं कि नहीं, आज तक वो किए ही नहीं। ये अंकल जी को बहुत मालूम है कि कोरोना इससे ही ठीक होगा, इससे बेहतर कोई इलाज नहीं, तो साला वैक्सीन में इतना पैसा काहे लिए फूक दिया गया। गिलास ले आइए, गिलास नहीं, 2 घूंट पी लीजिए इसी से। गिलास ले आइए, गिलास में हम पानी डालेंगे, पानी के साथ जो है डालकर मतलब होंगे पियेंगे हम। हे बॉय कुछ भी नहीं नेताजी, अगर आपको पीना है तो आप ऐसे भी पी सकते हो। इसमें ये कहने की क्या जरूरत है कि नहीं गिलास लाइए, उसमें डालेंगे, पानी डालेंगे, फिर पियेंगे, फिर चखना लाइए, बोतल लाइए। नहीं नेताजी, इसको ये गौमूत्र है, ये खंभा नहीं है, इसको ऐसे भी आप पी सकते हो। नहीं नेताजी, ये है क्या? ये तो टट्टी है। मास्क नहीं लगाया हुआ इस समय कोविड का। मास्क का कोविड खत्म हो गया, अब कहाँ रखा है कोविड यार आपका। ये हमारे देश के माननीय नेताजी है, ये बोल रहे हैं कि कोविड कहाँ रखा है। अरे नेताजी, अगर कोविड नहीं होता है ना तो वो जो माइक पकड़ा है ना, वो अपने मुंह पर चड्ढी लगा कर नहीं घूमता, ये नहीं पूछता कि आपके मुंह की चड्ढी कहाँ है। तो कृपया अपनी चड्ढी लगा के रखिए नेताजी, ये कोविड है। विधायक जी बोल रहे थे कोविड कहाँ है, तब तक कोविड इनको ढूंढ चुका था। और जो कोरोना पर ज्ञान दे रहे हैं बाबा, उनसे इनका संपर्क नहीं हो पाया, इसलिए हमारे विधायक जी का निधन हो गया। तो इसलिए कोरोना पर ज्ञान ना दें, कृपया अपना मुंह की चड्ढी लगा कर ही घूमे। गाय गोमूत्र, गोधन अर्क या गोमूत्र का सेवन करके कोरोना जैसी महामारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ये भी एक विधायक ही हैं, तो विधायक जी अगर कोरोना का इलाज गोमूत्र से हो सकता तो हमारे देश के डॉक्टर जो इतने संघर्ष कर रहे हैं वो अब तक शांत रहते हैं। आप समझिए, आपके इतना बड़ा भेजा, क्या भगवान भेजे में भेजा नहीं भेजा? तो समझिए आप कि यही सेवन करके मैं लगातार 18 घंटा समाज में रहता हूँ, आप सबके बीच में रहता हूँ, उसके बाद भी स्वस्थ हूँ। नहीं विधायक जी, आप स्वस्थ हैं, ये अच्छी बात है कि आप स्वस्थ हैं, लेकिन ये मत फैलाइए कि गौमूत्र ही एकमात्र इलाज है। नहीं यार, वैक्सीन बनाने में देश इतना खर्चा कर चुका है, फिर भी आप बोल रहे हैं कि गौमूत्र ही एकमात्र इलाज है। अगर आप 18 घंटा समाज में रहते हैं फिर भी आप स्वस्थ हैं, तो आपका मतलब क्या बताएं कि किस्मत कौन किस कलम से लिखा गया है। से शुरुआत किया जाए, मुझे पूरा भरोसा है इसका लाभ 100% आप सबको मिलेगा। इसका सेवन कीजिए। मैं अपने अनुभव को आप तक भेजा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी, आप अपने ज्ञान को थोड़ा बढ़ाइए और कृपया करके घर में रहिए, क्योंकि बाहर लॉकडाउन है। अगर आप विधायक ना होते, आप कहते कि हम 18 घंटा बाहर जाते हैं तो पुलिस क्या कर रही है आपको मालूम है। तो कृपया करके घर में रहिए और ये गौमूत्र का लाभ हमें नहीं चाहिए, हमें अपने वैक्सीन पर भरोसा है, इससे हम ठीक हो जाएंगे। तो मुझे पता है एक ही व्यक्ति इस देश को बचा सके। अब पूरे देश में सिर्फ एक व्यक्ति। दीदी, आप इतने दिनों से कहाँ थी? देश इतने संकटों से गिरा, अगर आपको मालूम था कि एक व्यक्ति बचा सकता तो अब तक आप बताए क्यों नहीं? आप उस व्यक्ति का नाम बताइए, हम हमारे देश को कृपया करके बचाइए। इस देश को बचा सके। अब पूरे देश में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे देश को बचा सके।
मोदी जी बचा सकते हैं। कृपया करके अपने तो ये दीदी जी कहना चाहते हैं कि मोदी जी अपने पद से इस्तीफा दे देंगे तो देश बच जाएगा। कैसे, आखिर कैसे देश बच जाएगा यार? इस समय में भी इतना घटिया राजनीति हमारे देश में चल रहा है, हमें इन लोगों पर तरस आ रहा है कि ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं इस टाइम पर। यार कोरोना का महामारी चल रहा है यार। दादी अब आप ही बताइए कि कोरोना से आखिर बचा कैसे जा सकता है, क्योंकि सब लोग यहाँ अज्ञानी भरे पड़े हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई गौमूत्र पिला रहा है, कोई गाय का गोबर खिला रहा है। यार क्या है दादी, अब आप बताइए। हाथ दो और अपने घर में रहो, बात के तो 2 बार मत लिखड़ो, कोरोना थारे चूचड़ा में बच जाएगा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोरोना से कैसे बचा जा सकता है, तो इसलिए अपने घर में रहो, बाहर ना निकलो, नहीं तो कोरोना कहाँ बच जाएगा ये दादी बता चुकी हैं, मैं नहीं बताने वाला। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं रोस्ट करूं, बल्कि ये था कि यार कोई कुछ भी बोल के जा रहा है, तो इसलिए इन सब बातों पर ध्यान ना दे, अपने घर पर रहे, हाथ धोते रहे और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर देना।